आज हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एम मीटर। यानी जो टॉपिक कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एम मीटर हमने पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले अगर मैं प्रॉब्लम को लेकर आऊँ तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि आपके पास एक गैल्वानोमीटर हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर जी इज इक्वल टू 15 ओम and gives full scale deflection with a current Ig is equals to 20.0 milliampere. It needs to be converted into ammeter capable of measuring current up to 10 ampere. Find the value of shunt resistance. सवाल बहुत इजी है, जिसमें वो कहता है कि आपके पास एक गैल्वानोमीटर है और वो ज़ाहिर है उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस भी लगाएगा आगे जाके। कहता है गैल्वानोमीटर है जिसकी इंटरनल यानी उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है, जबकि वो उससे जब करंट पास होता है तो वो फुल डिफ्लेक्शन यानी उसका जो सुई है वो फुल डिफ्लेक्शन यानी मैक्सिमम करंट जो वो दे सकती है वो कितनी है 20.0 मिली एम्पेयर यानी 20 मिली एम्पेयर, जो कि उससे करंट पास हो रहा है मैक्सिमम। वो ये कह रहा है कि इसको अगर हम एम मीटर में कन्वर्ट करें, लेकिन कन्वर्ट कैसे करें कि ये इस काबिल हो जाए कि ये 10 एम्पेयर करंट मैयर करके दे सकता है। तो उसके साथ ज़ाहिर है हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट निकालना है, तो उसको हमने इसको गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है, जिसके साथ हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। लेकिन सवाल ये कर रहा है कि वो शंट रेजिस्टेंस कौन सी क्या वैल्यू उसकी होनी चाहिए ताकि हम इसको 10 एम्पेयर करंट को मैयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब ज़ाहिर शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो ये एमीटर में कन्वर्ट करे हो जाएगा। तो वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इसको देखने के लिए मैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एमीटर के लिए टॉपिक रिवाइज कराता हूँ। जो कि हमने यहाँ पर इससे पढ़ा था, गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मैयर किया जा सकता है, जबकि एम मीटर जिससे ही एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को भी मैयर कर सकते हैं। करंट जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको कहते हैं। अब इसके अंदर हमने ये बात की थी सॉरी, कि आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ हमने जो गैल्वानोमीटर उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगा के इसको एम मीटर में कन्वर्ट किया था, और उसकी जो वैल्यू है वो करंट की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली थी कि क्या करंट टोटल होगा। लेकिन आज हमने रेजिस्टेंस जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ पर अगर हम बेसिक फार्मूला पे हैं यहाँ पर आर एस की वैल्यू निकालनी है। चूँकि हमारे पास जो डाटा है उसमें हमारे पास शंट रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो तो नहीं बताया हुआ ना, यानी आई एस नहीं बताया हुआ ना। अगर आप इधर देखें तो इसमें कहीं भी आई एस नहीं है, यानी शंट रेजिस्टेंस से करंट कितना गुजरा है ये नहीं है। इसका मतलब कि इसके अंदर इसका भी फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर हम आई एस की वैल्यू सब्सिट्यूट करके इसको आई और आई जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ये फार्मूला बनता है ये वाला। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके हम शंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एस इधर है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी कि आर एस क्या है, क्या वैल्यू होती है, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हमारे जो सर्किट है ये वाला जो प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या है ये हम देखेंगे क्या वैल्यू आती है उसकी शंट रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लेबल डायग्राम में ऑलरेडी ले आया हूँ जिसके अंदर लेबलिंग कर चुका हूँ मैं। गैल्वानोमीटर, शंट रेजिस्टेंस और ये बैटरी जो कि करंट मूव कर रहा है। बाकी आई जी क्या है ये हमें पता है, ये गैल्वानोमीटर से जो करंट पास हुआ है वो है, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है। और आर जी क्या है, ये वो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की। जबकि आई एस शंट का रजिस्टर का क्रॉस करंट है, जबकि आर एस जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी। अब ये फार्मूला है, इससे हमने आर एस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आर एस को इधर ही रखता हूँ। बाकी ये जो ब्रैकेट में ये चीज़ ज़ाहिर है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास आई जी आ जाएगा और आर जी आ जाएगा, साथ आई माइनस आई जी आ जाएगा। अब इसके अंदर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एक मॉडिफाई कर दें। कैसे, मतलब थोड़ा इसके अंदर चेंजेस या इसको इस तरह शक्ल में रखें ताकि समझना आसान हो। अगर आप देखें तो मैं जो करंट वाली चीज़ें हैं उनको मैं ज़रा एक रेशो की फॉर्म टाइप या ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जबकि बकाया आर जी रह गया तो ये आपके पास आर जी है, जबकि ये आर एस आ गया। तो ये आर एस जो कि शंट रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन वो समथिंग नंबर है यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऊपर भी करंट है नीचे दो करंट माइनस होके आंसर भी करंट ही आएगा। तो करंट डिवाइडेड बाय करंट आपके एक रेशियो जो कि एक नंबर आएगी, और वो नंबर मल्टीप्लाई होगा आर जी से। यानी आपके पास जो भी नंबर आएगा वो मतलब फ़र्ज़ करें अगर आ गया 2, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और यहाँ पे आर जी है और यहाँ पे आर एस है, तो इसका मतलब है कि आर जी जो है वो आपके पास उसको दो गुना करो तो शंट रेजिस्टेंस बनती है ना। तो हम इस फॉर्मूले से समझ भी पा रहे हैं। बाकी हम अब अपने प्रॉब्लम के लिए इसको सॉल्व करते हैं। बाय द वे, ये जो वैल्यू आई है ये एक शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है जिससे हम निकाल सकते हैं शंट रेजिस्टेंस को। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ है हमारी गिवन प्रॉब्लम में उसको पुट करते हैं।
वैल्यूज आई जी की वैल्यू क्या है 20, तो ये मैं नई स्लाइड पे चीज़ें ले आया हूँ आपके सामने। ये आई जी की वैल्यू क्या है 20 मिली एम्पेयर, तो मिली की जगह मैं 10⁻³ लिख देता हूँ क्योंकि मिली एक प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू 10⁻³ है। एम्पेयर आ जाएगा। जबकि डिवाइड क्या है आई की वैल्यू क्या है, ये वो करंट है जो कि टोटल मैयर हमने करना है, टोटल जो कि मैयर करना है इस पूरे एम मीटर ने, तो वो करंट कितना हम चाहते हैं कि मैयर हो, वो है 10 एम्पेयर। तो यानी ये बेसिकली क्या है, आई है। टोटल करंट इस पूरे इंस्ट्रूमेंट से 10 एम्पेयर गुजरेगा जो कि डिवाइड होगा शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर के अंदर। टोटल करंट कितना है 10 एम्पेयर माइनस आई जी की वैल्यू क्या है 20 × 10⁻³ ठीक है। तो ये जो कि मैं ऊपर से ही लिख रहा हूँ। बाकी आर जी की वैल्यू है वो है 15 ओम, तो ये 15 ओम आ गया। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आर एस को लिखते हैं। अब बाकी हमने क्या करना है, जस्ट मैथ्स करनी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर और प्लस माइनस करना है, वो करते हैं। अब वो करने से पहले यहाँ पे 20 × 10⁻³ है। मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ। 10⁻³ का मतलब यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट 3 डिजिट मूव करें, तो यानी 1 2 3, यानी यहाँ पे ज़ीरो लगा के मैं इसको लिख सकता हूँ 0.020 एम्पेयर। तो यानी जो 20 × 10⁻³ है इधर, और यह 20 × 10⁻³ है, ये इस सब की जगह मैं 0.020 एम्पेयर या 0.02 लिख सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ से इसको और इसको मिटा के लिख भी देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा कैलकुलेटर। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आया। 0.3 जिसको लिख लिया है। जिसको आगे करते हैं नीचे वाले डिवीजन 10 लिखते हैं, -0.02 तो ये आंसर क्या है 9.98। अब ये जो डिवीजन है इसको कर लेते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 9.98, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आंसर आता है 0.03। ये जो कि मैंने लिख दिया 0.03 ओम्स, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो अगर आप देखें तो शंट रेजिस्टेंस इतनी कम है, इतनी कम है, और आपके पास क्या है, जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस वो 15 है, जबकि शंट रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो 0.03 ओम, जो कि बहुत छोटी है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू 15 ओम। तो यूँ हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम को जिसके अंदर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो हमने निकाली, और उसके लिए थोड़ी पहले शंट रेजिस्टेंस के फार्मूले को हमने डिराइव किया यूजिंग दिस फार्मूला, जो कि हमने इस कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एम मीटर वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था। तो आज हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम ऑन अ कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एम मीटर के बारे में पढ़ा।